पेज नंबर आपका 61 है। मुझे लगा था ये पेपर खत्म कर लूंगी मैं मीटिंग खत्म होने से पहले। ये ऑलमोस्ट रिपीट ही है डॉक्टर आलिया, आगे वाले जो आपका यही तो चीज होती है कि आप रिसेंट वाले लाजमी करें। रिपीट ही हो रहे होते हैं। अच्छा। एक चीज में ना पेज नंबर भी नहीं शो रहा, मसला ही है मुझे। तो जूम हुआ हुआ है। ये पेपर। ठीक है। तो माइक को ऑफ करने और आई थिंक वो बोल रहा है तो मुझे। हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप जो है वो कुछ और करवाएंगे। अच्छा, माइक ऑफ कर लें प्लीज जिनको ऑन है। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है ना? ठीक है, हो रही। डॉक्टर अरूज आपका माइक ऑन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है आफ्टर after automobile accident splenectomy done after 2 months patient present emergency with septic shock and fever positive organism for this overwhelming infection is step pneumonia। अच्छा, आपको पता है जो आपका होता है ना 6 मंथ से 6 ईयर मेनिंजाइटिस, उसका निमोनिक होता है, सुनो, SNH। जो आपका स्प्लीनेक्टमी के बाद होता है ना उसका होता है SHN। ठीक है, स्टेप्ड नमूनी, हाँ। फिर एच इन्फ्लुएंजा और फिर ये निजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है। तो इसलिए स्टेप नमूनी को जो है ना आप प्रेफर करेंगे। ठीक है। पेपर हमारा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रही है ना? अच्छा, तो मैं ये पेपर खत्म करके ना फिर हो रही है। अच्छा, ओके, ठीक है, फिर ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर है आगे। अच्छा, पेपर बताना। आई थिंक 23rd मॉर्निंग है ये, नवंबर। अच्छा, एपिथेलियम ऑफ प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो ये आपकी जो है ना सिंपल क्लम। मैडम कौन सा पेपर है? 23rd मॉर्निंग का है, नवंबर मॉर्निंग का है। 23 नवंबर मॉर्निंग। एपिथेलियम ऑफ प्रीटर्मिनल ब्रोंक्यूल जो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, मैंने पिक्चर इसकी भेजी हुई है आपकी रिस्पिरेटरी म्यूकोसा म्यूकोसा सेल। जो आपकी ओरोफेरेंक्स में होती है ना स्टार्ट आपकी, उसमें आपकी स्टेटकार्ड स्टेमस होती है, फिर रिस्पिरेटरी म्यूकोसा और म्यूकोसा सेल में। उसके बाद जो है ना आपकी क्यूबोडल एपिथेलियम हो जाती है और फिर सिंपल स्क्वेमस हो जाती है। पूरे जो है ना रिस्पिरेटरी ट्रैक की चेंज होती रहती है, ठीक है, एरिया के हिसाब से। और सिंपल स्क्वेमस इसलिए होते हैं वहाँ पे जो है ना आपकी वो गैसेस एक्सचेंज के लिए। अच्छा, आगे आपका क्वेश्चन है। मैम मैम बेटा ये कहाँ जा रहे हो? रेस्पिरेटरी ट्रैक माइक ऑफ कर लें। एपिथेलियम करवा। क्वेश्चन नहीं पूछा उसके बाद माइक ऑफ कर लें। क्या कह रहे हैं आप? मैम मैं कह रही हूँ कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की आप एक दफा एपिथेलियम रिवाइज करवा दें प्लीज। मैंने इस चीज को तो अभी रिवाइज नहीं की, लेकिन मैं आपको ट्राई करती हूँ इसके जो है ना हर पार्ट की डिफरेंट होती है। ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी वॉइस के साथ। ठीक है, ये इसके मैंने सिग्नेचर डाल दूंगी हर बुक में, रफी वगैरह में लिखी हुई है। मुझको ना टाइम लगेगा वो खोलने में। मैं आपको ना ग्रुप में करा दूंगी। ये ना आप लिख लो, कोई मुझे रिमाइंडर लाजमी दीजिएगा, मैं MCQ खत्म करवा दूंगी। और जिसका माइक ऑफ ऑन है ना उसको प्लीज कहते माइक ऑफ कर ले। अच्छा, आफ्टर ट्रोमा पेशेंट हैज रेस्टलिंग साउंड एंड प्रोप्टोसिस विच एपीज वेजल डायलेटेशन। ठीक है, जो पल्सेशंस होती हैं प्रोप्टोसिस के साथ वो डॉक्टर मरियम आप अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। कैरोटिड कवर्नस फेस टूला होता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी कल जैसे मैंने पूछा था प्रोप्टोसिस MCQ था, उसमें रूफ डैमेज था। जब एनाप्थेलमोस आत होगा तो फ्लोर डैमेज होता है, और प्रोप्टोसिस प्लस ये जो रेसलिंग साउंड है तो आपकी कैरोटिड कवर्नस फेस टूला होता है। ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंड एलेनिन ट्रांसफेरेज, इसके लिए आपका B6 होता है। ठीक है, इसको बीटा कर लें। नेक्स्ट आपका पेपर है मेडिसिन 23rd आफ्टरनून। मिनिमल चेंज डिजीज फीचर इज प्रोटीनूरिया 3.5 mg/dl। ठीक है। एक मिनट।
अच्छा मैंने माइक ऑफ किया होता है, एक तो कंसल्टेंट जो है ना घर भी जाना इसको। खैर। अच्छा अब हम लोग जो है नेक्स्ट पेपर करते हैं आपका। मेडिसिन 24। अच्छा जो आपके मिनिमल चेंज डिजीज होती है ना उसमें आपके प्रोटीन यूरिया, नेफ्रोटिक मिनिमल चेंज डिजीज आपका जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आती है, और इसमें सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होती है, और ये सिर्फ वही एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जो कि आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है जो आपका इंटरनल होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड बाय, तो ये आपका जो है ना रिलीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस आपको जो आपके ग्लैंड्स होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू जो है खुद ही रिलीज हो रहे होते हैं इन रिस्पॉन्स टू, ठीक है, नीड, और जो है ये सारा मेंटेन आपका होम्योस्टेसिस एंडोक्राइन ग्लैंड कर रहे होते हैं। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी लेटरल टू विच हर्निया, तो डायरेक्ट हर्निया। जो डायरेक्ट हर्निया एमडी, आपको पता है कि डायरेक्ट हर्निया जो है वो मीडियल है एपिगैस्ट्रिक की, तो जो डायरेक्ट हर्निया वो एपिगैस्ट्रिक के जो मीडियल होता है, तो फिर एपिगैस्ट्रिक के जो लेटरल होगा वो आपका जो है डायरेक्ट हर्निया, मतलब ये एक दूसरे के ना साथ साथ पड़े हुए, एक एक के साथ मीडियल है तो दूसरा उसका बिल्कुल लेटरल ही होगा ना, ठीक है। तो बस इन्होंने स्टेम चेंज कर दी हुई है कि जो आपका है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी लेटरल टू विच हर्निया, तो डायरेक्ट हर्निया, और डायरेक्ट हर्निया मीडियल है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के। डीओसी ऑफ स्टेटस एपिलेप्सी इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका है जो लोराजिपैम होता है, ठीक है। लोराजिपैम जो प्रेफर्ड इसलिए होता है कि इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। डाइजिपैम का जो है वेरिएबल उसकी जो है हाफ लाइफ होती है, तो उसको जो है ना इतना प्रेफर, उसको भी प्रेफर किया जाता है, लेकिन लोराजिपैम हो तो उसको जो है ना ज्यादा प्रेफर किया जाता है। मिडाजोलैम भी दे सकते हैं अगर आपके पास लोराज़ेपैम वगैरह प्रेजेंट ना हो। पेशेंट केम इन ईआर विद चेस्ट पेन, ईसीजी नॉर्मल, कार्डियक एंजाइम नॉर्मल, डॉक्टर एडवाइस थोरेसिक केज एक्सरे भी नॉर्मल, विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कार्टिलेजिनस एंड एम्फीआर्थोसिस पेशेंट, तो ये आपका कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट जो है ना वो कार्टिलेजिनस और एम्फीआर्थोसिस होता है, ठीक है। और अगर वो पूछे पेन क्यों हो रहा है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, ठीक है, उसकी वजह से पेन होता है, चेस्ट पेन होती है, लेकिन आपके कार्डियक एंजाइम वगैरह सब नॉर्मल है। कार्डियक डिफेक्ट इन fetus of mother suffering from rubella infection will occur in which, तो आपका जो है ना वो 5th to 10th वीक है। अब आपने जो है एक पढ़ा था कि 7th पे आपकी क्या हो, 7th वीक पे क्या होगी, तो कैटरेक्ट चूज किया होता, हार्ट को चूज नहीं किया होता। हार्ट का जब भी एमसीक्यू आता है ना वो रेंज देते हैं, ठीक है, आपकी पूरा टाइम लगता है हार्ट बनने में, तो वो ना रेंज देते हैं एमसीक्यू तभी कार्डियक डिफेक्ट्स का देंगे, ठीक है। और या फिर अगर ऑप्शन में वो कार्डियक डिफेक्ट्स वो देते हैं जो रुबेला में कॉमन नहीं होते, तो इसलिए फिर आप कैटरेक्ट चूज करते हैं, ठीक है। रुबेला इन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन ओवरऑल जो डेफिनेस इज ग्रेटर देन कैटरेक्ट, और अगर वो 5 to 6 वीक्स में आ रहा है जैसे रेंज उन्होंने दिया हार्ट डिफेक्ट, विद इन 7 वीक आ गया तो कैटरेक्ट, रुबेला इन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आफ्टर 7 वीक्स डेफिनेस। फैटी डाइट इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सीसी के। आप जब भी पेशेंट का सिनेरियो आता है जो उसने फैटी डाइट ली है, तो पेशेंट ने फैटी डाइट लिया और अब जो उसको है डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है, और बेल्चिंग हो रही है, तो वो सीसी के रिलीज होता है, फैटी डाइट लेते हैं, और सीसी के जो है ना आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिक्रीज कर देते हैं, उसकी वजह से उसको ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। आफ्टर सिल्पिंजो ऑफ ओरेक्टमी फॉर रिकरेंस ऑफ ट्यूमर विच मार्कर इज यूज, तो आपका CA 1 to 5 होता है। ओफोरेक्टमी उसकी इसलिए हुई, उसको CA ओवरीज था, ठीक है, तो उसका मार्कर होता है आपका CA 1 to 5। 53-year-old पेशेंट हैड नॉन प्रोडक्टिव कफ फॉर 2 months, नॉन स्मोकर, ठीक है, एक तो कफ उसको 2 मंथ से नॉन स्मोकर मेंशन किया हुआ है। प्रेजेंटेड विद ब्लड स्टिक स्पूटम, लेफ्ट लंग हैज 5 cm हाइलर मैस, स्पूटम शोज हाइपर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी बच्चों, जोर के मसले। अच्छा तो अच्छा मैं ना ज्वाइन कर लूँ, वरना मुझे आपके ना कमेंट्स नहीं दिखेंगे, मैं एक दफ़ा लेक्चर भी ज्वाइन कर लूँ।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका है अच्छा ठीक है। अच्छा, उन्होंने नॉन स्मोकर दिया और साथ उन्होंने सी लंग्स का जो सारे वो सिम्टम्स दिए हैं, तो आप लोगों ने रेडोन एक्सपोजर चूज करना है। अब मैंने इसका जो है आपको सीक्वेंस बताया था, अगर स्मोकर है ना पेशेंट, तो आपने स्मोकिंग को चूज करना है, ठीक है। और अगर स्मोकिंग ना दिया हो, ठीक है, तो फिर आप जो रेडोन एक्सपोजर को चूज करेंगे। अगर वो भी ना दिया हो तो फिर आप जो है एस्बेस्टोस को चूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, फिशरमैन प्रेजेंट्स विद कंप्लेन ऑफ वीकनेस एंड अर्ली फटीग, ही यूज्ड टू हैव ओनली फिश एंड राइस इन हिज डाइट। ठीक है, वीकनेस और अर्ली फटीग है, पटिकिया वगैरह नहीं है, ठीक है। सिम्टम्स देखो आप। हिज बेसलाइन शो एचबी 7 है, एमसीवी 105 है, बट कुड बी द लाइकली। अब रेज इसका एमसीवी आपका मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, ठीक है। और मेगालोब्लास्टिक एल से लार्ज, उसका एमसीवी एल से लेटम डी लेटम करा रहा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फिशरमैन विद अनीमिया प्लस इकाइमोसिस, तो विटामिन सी डेफिशिएंसी लगाना है। फिशरमैन विद अनीमिया प्लस रेस्ट एमसीवी, तो B12 डेफिशिएंसी लगानी है। डी लेटम करा रहा होता है। और अगर आपकी आईडीए की पिक्चर हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की पिक्चर हो, तो आपका वो एनक्लाइस्टोमा ड्यूडेनल करा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आगे आपका है क्वेश्चन नंबर ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 12। मिनरल ऑफ द बोन इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो जो आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है ना, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम और फोस्फेट का बना होता है, और ये आपकी बोन को ना रिजिडिटी और स्ट्रेंथ दे रहा होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो आपका मिनरल ऑफ बोन होता है, ये इसको स्ट्रेंथ देता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये खुद जो है इसमें कैल्शियम और फोस्फेट का बना होता है ये, ठीक है। मिनरल ऑफ द अच्छा एस्क ऑफ बॉडीज जनरेशन इनिशियल स्टेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसकी ना 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है उन्होंने इनिशियल स्टेज पूछी हुई है, तो उसमें फिब्रिनॉइड डीजनरेशन होती है। अर्ली एक्सुडेटिव फेज में जो है कलेक्शन ऑफ फिब्रिनॉइड मटेरियल ऑन स्वोलन कोलेजन कॉल्ड फिब्रिनॉइड डीजनरेशन। फिर क्लासिक फेज इसकी होती है, ठीक है, इन द सेलुलर एग्रीगेशन अकर लाइक हिस्टोसाइट एंड इचको सेल्स, जो हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। और फिर इसकी जो है ना लेट स्टेज फेज होती है प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, ठीक है। आगे है आपकी ल्यूकोसाइट अल्कलीन फॉस्फेटेस एक्टिविटी डिक्रीज इन, तो ये आपके ल्यूकमोइड रिएक्शन, ठीक है, ल्यूकीमिया लिखा था, ल्यूकमोइड रिएक्शंस में जो है ना ये डिक्रीज कर रहा होता है। अब इसको जो है ना ल्यूकोसाइट अल्कलीन फॉस्फेट को इसका जी, अच्छा सॉरी ऑफ सीएमएल, यस सीएमएल है, सॉरी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जो आपका है ना ल्यूकोसाइट एल्कलीन फॉस्फेटेस, ठीक है, इसकी ये जो है टिपिकली लो होता है आपके ल्यूकमोइड रिएक्शन में भी, ये लो होता है वैसे आपका, ठीक है। सीएमएल में भी लो होता है आपका, ल्यूकमोइड रिएक्शन में भी लो होता है आपका, और ये जो है ना आपका माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में भी लो होता है। लो लैब स्कोर सजेस्ट सीएमएल और अदर माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, और अगर हाई है तो वो सजेस्ट कर होता है ल्यूकमोइड रिएक्शन इन्फेक्शन और अदर एक्टिव, ठीक है। अगर आपका एलएपी जो है वो स्कोर डिक्रीज है, तो आपका सीएमएल है और अदर माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स है। अगर ये आपका एलएपी स्कोर हाई है, तो फिर आपका ये ई जो है लिक्विड रिएक्शन है, इन्फेक्शन और अदर रिएक्टिव प्रोसेसेस है, ठीक है। कल मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था। अगर ये जो डिक्रीज करता है तो सीएमएल और माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज, अगर इंक्रीज करता है तो फिर लिक्विड रिएक्शंस और अदर जो इन्फेक्शंस है। क्वेश्चन 115 है द साइड ऑफ इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरलिपिडीमिया, तो ये आपका जीआई डिस्टर्बेंस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं abdominal पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया, ठीक है, डिस्पेप्सिया, तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ड्रग नॉट गिवन इन माइस्थीनिया ग्रेविस, तो वो आप माइस्थीनिया ग्रेविस तो आपकी जेंटामाइसिन होती है। जेंटामाइसिन आपको पता है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एनएम ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देते हैं, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को, ठीक है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में ऑलरेडी जो है आपके एंटीबॉडीज होते हैं, रिसेप्टर डिक्रीज होते हैं, तो आप जेंटामाइसिन नहीं देते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में। पेशेंट इज नॉन केस ऑफ सीकेडी विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू बी यूज इन दिस पेशेंट, सीकेडी में भी आप जेंटामाइसिन नहीं देते पेशेंट को, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेथ्रोसाइटिक फेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका पी मलेरिया होती है। जो माला आप पहनाते हैं शादी में वो लंबी माला होती है, ठीक है। और वो जो खुशी होती है फॉल्स होती है, वो फॉल्स होती है, जो खुशी होती है वो फॉल्स होती है, छोटी होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए होती है। तो जो लंबी माला है उसमें पी मलेरिया, और जो शॉर्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज है आपकी वो होती है पी फाल्सिपेरम। A patient presented with Crohn's disease, for her treatment of remission corticosteroids are given, but is best for maintenance of remission of her disease, तो ये आपका एजाथायोप्रिन है। इसको ना मैंने इस तरह याद किया हुआ है, यूएस और सी ए, ठीक है। क्रोन्स है तो सी ए एजोथायोप्रिन देते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसमें सल्फासेलाजीन देते हैं, ठीक है, ये लिख लें आप, यूएस और सी ए। यूएस में आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है यूएस अल्सरेटिव में सल्फासेलाजीन, और सी ए में क्रोन्स में एजोथायोप्रिन। 20 है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो ये आपको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी।
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जेनेटिक इंटेलेक्चुअल जो है वो डाउन सिंड्रोम होता है, और इनहेरिटेड में आपका फ्रेजाइल एक्स होता है। ओवरऑल जो होता है डाउन इज ग्रेटर देन फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना हमने। ए ब्लड ग्रुप कैन गेट ब्लड फ्रॉम ए पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। ये जो है ना ब्लड ग्रुप्स का मैंने टेबल भी शेयर किया है, ये ना किसी ने बड़े अच्छे नोट्स बनाए हुए थे, तो उसमें डोनेट कर सकता है ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को, और ले सकता है ये ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, इनसे ये ले सकता है इनमें से। ठीक है, खैर ये टेबल आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस ना आ जाता है हेमेटोलॉजी में इसमें से। अच्छा, आफ्टर हेमरेज विच पार्ट मोस्टली अफेक्टेड, तो पीसीटी आपका मोस्टली अफेक्टेड होता है। पीसीटी जो है ना आपका मेजरली जो सारे फंक्शंस है पीसीटी परफॉर्म कर रहा होता है, सारी रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज 100%, 67% वाटर, सोडियम 50% यूरिया। तो जो हेमरेज से अफेक्टेड होता है सबसे ज्यादा वो पीसीटी होता है, जितना काम करता है उसको नजर लग जाती है, होनहार बच्चा ही है आपके नेफ्रॉन का, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है ना आपका पीसीटी होता है। मसल ऑफ एबडक्शन ऑफ हिप तो आपका ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस होता है, इसके नर्व सप्लाई लिख दो बच्चों। अच्छा, a patient has LRTI for many days on histology of respiratory, which of the following will be damaged, तो सीलिया डैमेज होते हैं। हाईएस्ट ALP इन प्रेजेंट इन, तो वो आपकी पेनक्रियाटिक सिक्रीशन में जो ना अल्कलाइन पीएच होती है, लेकिन आपने ये याद रखना है जो आपकी ड्यूडेनम की पीएच होती है ना वो पेनक्रियास से भी ज्यादा अल्कलाइन होती है। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो बाइकार्ब स्क्रीट कर रहे होते हैं, तो जो आपकी पीएच होती है ड्यूडेनम की वो ज्यादा अल्कलाइन होती है पेनक्रियाटिक सिक्रीशन से। ठीक है, तो उसका ऑप्शन जो है यूजली नहीं दिया होता, लेकिन वो दिया भी होता, तो ये इसकी जो है ना सीक्वेंस है। तो पेनक्रेटिक का दिया होता है, हमने उसको चूज करना है। द एसोसिएशन ऑफ आईजीए नेफ्रोपैथी इज इन विच काइंड ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, मेसेंजियल डिपॉजिट्स, वो एक मैंने पिक्चर भेजी थी जिसमें डिफरेंट डिपॉजिट्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो वो आप लोग लास्ट में याद कर लीजिएगा, क्योंकि पास्चर में लीनियर आ जाता होता है और ये जो है आईजीए में मेसेंजियल डिपॉजिट्स पे आ जाते हैं। फोर्सफुल स्ट्रेचिंग ऑफ मसल इज डन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट मसल टियर। जैसे कि एक बच्चे ने बहुत 3 बुक्स पढ़ी होती हैं जो सिनेरियो आता है, ठीक है, उसका मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, फोर्सफुल स्ट्रेचिंग कर रहा है वो, और अगर वो मजीद उस पर वेट रखता है तो वो जो है गिर जाती है सारी किताब, वो छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, तो वो गोल्जी टेंडन की वजह से, ताकि आपका मसल में जो है ना वो टीयर प्रिवेंट हो सके। ठीक है, ये आपका जो वो गोल्जी टेंडन और मसल स्पिंडल वाला वो सारा सीन है इसका आपने पढ़ा होगा। तो वो गोल्जी टेंडन होता है जो प्रिवेंट कर रहा होता है मसल टेयर। सिंपैथेटिक कॉलिनर्जिक डिस्चार्ज, अब सिंपैथेटिक और कॉलिनर्जिक ये जो एक एक्सेप्शन है आपकी स्वेट ग्लैंड्स, अदरवाइज सिंपैथेटिक आपकी नॉन एड्रिनर्जिक होती है। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक होती है, और जो आपकी कॉलिनर्जिक होती है वो सिर्फ स्वेट ग्लैंड की होती है, और जो है नॉन एक्सरसाइजिंग मसल को भी जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक कॉलिनर्जिक सिंपैथेटिक कॉलिनर्जिक की जाती है। बॉय वॉकिंग barefoot अपॉइंटेड ऑब्जेक्ट पिंचेस हिज plantar surface, he withdraw suddenly receptor involved। तो ये आपकी फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं जो विड्रॉ रिफ्लेक्स में होती हैं। ठीक है, किसी भी शार्प या इवन के बर्न वगैरह हो तो वो फौरन पीछे कर लेता है, फ्लेक्स कर लेता है, तो इसमें फ्री नर्व एंडिंग्स इन्वॉल्व होते हैं रिसेप्टर्स। 30 पेशेंट with short stature and webbed neck lymphedema chromosome sequence will be। अब ये जो है ना शॉर्ट स्टेचर और वेब्ड नेक, तो ये आपकी टर्नर में होती है। ठीक है, तो उसका है क्रोमोसोम सीक्वेंस 45XO। सी एन का इज पॉजिटिव इन विच ऑफ द इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वेस्कुलाइटिस में ना आपका सी एन का पॉजिटिव होता है, लेकिन जो आपका पी एन है ना पॉलीआर्ट्रस नोडोजा, उसमें आपका पी एन का पॉजिटिव होता है, और वो एसोसिएटेड होता है आपका हेप बी से, उसमें भी पीएन का पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी वेस्कुलाइटिस में आपका सीएन का होता है। हाइपरकैलेमिया लीड्स टू विच ऑफ द इफेक्ट ऑन हार्ट, पहले वो हाइपरकैल्सीमिया पूछ रहे थे तो आप सिस्टोलिक चूज कर देते, कैल्शियम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, अब उन्होंने हाइपरकैलेमिया दिया हुआ तो आप डायस्टोलिक अरेस्ट चूज करेंगे। ठीक है बच्चों, 1421 में। अच्छा, वो जो पॉजिटिव है ना वो पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। अच्छा, जो ये रिसीव कर सकता है ना वो आपका ओ पॉजिटिव और ए नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है। यस, ओ पॉजिटिव और ए नेगेटिव से भी कर सकता है, ए पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से भी कर सकता है, तो ओ नेगेटिव आपका जो ना यूनिवर्सल डोनर होता है तो इसलिए शायद उसको प्रेफर किया हुआ है, बाकी ये रिसीव चारों से कर सकता है। ठीक है, एक दफा आप लोग ये टेबल पढ़ लीजिएगा। और अच्छा, और क्या क्वेश्चन था? 21 में डी डी ए सही है, दोनों सही है। हाँ, ओ इज नेगेटिव, 14 है आपका। अच्छा, अच्छा, ये ना आपका स्कोर होता है। ठीक है, इसको स्कोर ही कहते हैं। ये होता है आपका ल्यूकोसाइट अल्कलीन फोस्फेटेज, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LAP। ठीक है, LAP, तो LAP आपका अगर स्कोर इंक्रीज है या उसकी एक्टिविटी इंक्रीज है तो वो इंक्रीज होती है आपकी ल्यूकोमोइड रिएक्शंस में। ठीक है, और LAP स्कोर डिक्रीज होता है आपका CML में और अदर माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीजेज में।
इधर उन्होंने डिक्रीज का पूछा हुआ है तो आप डी चूज करोगे, इंक्रीज का पूछते तो आप ई चूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? 21 और डी। ठीक है, वो कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम लोग थे। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, 33 है। पर्सन विद हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट अलोंग विद इट। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट है तो इसमें आपका रेज्ड आईसीपी होगा। ऑर्गन दैट रीजनरेट्स ऑन इट्स ओन, तो आपका लिवर होता है। जब वो लिवर में सेक्शन हो जाती है तो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों से जो है ना आपका लिवर दोबारा से रीजनरेट कर जाता है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन एक्सोप्थेल्मोस विच इज ड्यू टू तो टीएसआई। एक्सोप्थेल्मोस आपका ग्रेव्स डिजीज में होता है, उसकी जो वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ना वो स्टिमुलेटिंग होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, जो आपकी हैशिमोटो होता है उसमें डिस्ट्रक्टिव होती है। जो ग्रेव्स होता है जिसमें एक्सोप्थेल्मोस और मिक्सोडीमा, वो पेरिटिबल मिक्सोडीमा वगैरह हो रहा होता है, वो आपके ग्रेव्स में हो रहा था। उसके अंदर जो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है वो स्टिमुलेटिंग होती है, इसलिए वो हाइपरथायराइडिज्म की पिक्चर पेश कर रहा होता है। ठीक है, तो टीएसआई की वजह से जो एक्सोप्थेल्मोस होता है। बिना ट्यूमर अलोंग द अमंग द गिवन इज वॉर्थिन ट्यूमर। वॉर्थिन ट्यूमर आपका मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, मेलानोमा इन्वेड ऑर्बिटल कैविटी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका इमिशरी वेन्स है। इसका निमोनिक है AXE। तो ए से होता है कि अग्रेसिव, तो ये आपका लोकली ये सॉरी आपका जो है ना अग्रेसिव मेटास्टाइज कर रहा होता है। एक्स, ये तो इसकी जो प्रीमिलिग्रेंट कंडीशन होती है वो जीरो डर्मा पिगमेंटोसा होती है। ठीक है, और ई से मिश्री वेन, ये जो स्प्रेड कर रहा होता है वो मिश्री वेन्स के थ्रू कर रहा होता है। ठीक है, और आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 38। ए पेशेंट, से क्या था? ए से था अग्रेसिव। मेलानोमा आपका अग्रेसिव ट्यूमर होता है। ठीक है, ये मेटास्टाइज कर जाता है फौरन। A patient with ptosis and mydriasis and eyeball laterally rotated likely due to damage of oculomotor। ठीक है, जो आपका टोसिस प्लस मिड्रिएसिस है वो आपका ओकुलोमोटर में ही होता है सिर्फ। जो आपका टोसिस प्लस मियोसिस है वो हॉर्नर सिंड्रोम में होता है, और टोसिस प्लस नॉर्मल प्यूपिल जो है माइस्थीनिया ग्रेविस में, तो उसमें सिर्फ आपका टोसिस होता है। ठीक है, क्योंकि ड्रिपिंग ऑफ आईलिड होती है सिर्फ। व्हाट इज मोर इन डायलिसिस फ्लूइड एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, तो ये आपका बाइकार्बोनेट होता है। ग्लूकोज का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, ग्लूकोज आप जो है ना प्लाज्मा में ऐड करते हैं टू हेल्प रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए ना, ताकि फ्लूइड में से एक्सेस फ्लूइड रिलीज रिमूव हो सके। तो ग्लूकोज भी आपके डायलिसिस में फ्लूइड में ज्यादा होता है, और बाइकार्ब भी जो है ना आपका हायर होता है इसमें डायलिसिस फ्लूइड में देन प्लाज्मा। ठीक है, ताकि जो आपका किडनी फेलियर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसको कंपनसेट किया जा सके। तो जो आपकी डायलिसिस फ्लूइड में जो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा वो बाइकार्बोनेट होता है, और एक ऑप्शन ग्लूकोज का भी आता है तो आप उसको भी चूज करेंगे अगर वो हो। और कोई सीक्वेंस इनका अभी तक नहीं है। ठीक है, अलग अलग ही आते हैं। लीस्ट रीनल क्लियरेंस इज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका 100% अब्जॉर्ब हो जाए वापस पीसीटी से अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो उसकी क्लियरेंस जीरो है अगर नॉर्मल पर्सन। ठीक है, नो एक्शन पोटेंशियल अकर इन हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा, एक एमसीक्यू आता है कि अनएबल टू जनरेट इम्पल्स। ठीक है, तो उसमें आपने हाइपोकलीमिया चूज किया होता है, हाइपोकलीमिया। ठीक है, और उधर हाइपोनेट्रीमिया का भी ऑप्शन होता है, फिर भी जो है ना हाइपोकलीमिया ही चूज किया होता है उसमें। तो उसका हाइपोक्लीमिया चूज किया था तो इसका ये सीक्वेंस बन गया। फिर हाइपोक्लीमिया इज ग्रेटर देन हाइपोनेट्रीमिया, और इधर हाइपोक्लीमिया दिया नहीं होता, आपने हाइपोनेट्रीमिया चूज किया हुआ। पेरी पैरा रीनल फैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, तो ये आपका रीनल फेशिया। ठीक है, मैंने पिक्चर भेजी उसमें पेरी रीनल फैट, पैरा रीनल फैट, और उसमें जो है ना आपका ये एंटीरियर रीनल फेशिया और पोस्टीरियर रीनल फेशिया, ये सारे ना उस पिक्चर में बड़ी अच्छी डायग्राम है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो वो एक्सटेंशन होती है आपकी रीनल फेशिया की। फिटल ब्रेन डेवलपमेंट बाय थायराइड हार्मोन। ठीक है, वो क्रेटिनिज्म के जो पेशेंट होते हैं, जो हाइपोथायराइडिज्म होता है बच्चों को, वो उनको मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं। अगर फिटल का हार्ट रेट की डेवलपमेंट की बात है तो ग्रोथ हार्मोन होना चाहिए, और ब्रेन में थायराइड हार्मोन चाहिए होता है उनको। ठीक है, ब्रिटिश वुमेन वेंट टू थाईलैंड एंड प्रेजेंटेड विद फीवर, रिगर्स, चिल्स इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम, तो ये रिगर्स और चिल्स जो आपके मलेरिया में होते हैं। थाईलैंड इज जियोग्राफिकली मोर रिलेटेड टू मलेरिया एंड फाइंडिंग्स आर सजेस्टेड फॉर मलेरिया, सो फीवर, रिगर एंड स्पेशल चिल। सल्फोनामाइड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड। ठीक है, तो फॉलिक एसिड चाहिए होता है आपके बैक्टीरियाज को रेप्लिकेट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो जो है ये आपका फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप कर रहे होते हैं सल्फोनामाइड्स आपके। ठीक है, डिहाइड्रोफोलेट सिंथेज, वो या एंजाइम को स्टॉप कर देते हैं फॉलिक एसिड को सिंथेसिस को, फिर इस तरह इनहिबिट कर देते हैं। A group of friends went to restaurant and eats chicken and fried rice at midnight while food poisoning. The causative agent is Bacillus cereus. What food is responsible?
ठीक है। बाकी वो फ्राइड राइस दे के पूछते हैं तो हम उसमें जो है बैचलर सीरियस लगाते हैं। इन्होंने बैचलर सीरियस दे दी जो कि रीहीटेड फ्राइड राइस से होता है, तो इसमें आप फ्राइड राइस चूज करोगे। सब क्लास ऑफ मायोसिन इन कार्डियक मसल, तो ये आपके जो है मायोसिन कार्डियक मसल, तो ये आपका बहुत अल्फा एंड बीटा है। ठीक है। जो आपका कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इज ड्रिवन बाय मोलिकुलर मोटर प्रोटीन मायोसिन 2, तो इसमें आपका एक होता है अल्फा मायोसिन, एक होता है आपका बीटा मायोसिन। ठीक है। एक्सप्रेस इन हायर इन मेमेलियन। ठीक है। अच्छा, जो आपका है ना अल्फा मायोसिन, वो आपका होता है एक्सप्रेस्ड इन एट्रियम। ठीक है, थोड़ा सा हिंट लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। जो आपका अल्फा मायोसिन है वो आपका एट्रियम में एक्सप्रेस होता है, और जो बीटा मायोसिन है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एक्सप्रेस होता है, ये जो आपके, ठीक है, कार्डियक मसल का जो होता है ये। अल्फा जो है मायोसिन आपकी एट्रियम में एक्सप्रेस होती है, और बीटा मायोसिन आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। हाँ, डॉक्टर आमन पिक्चर भी वो उसकी शेयर की हुई है प्रिंट वाले की। ठीक है, समझ आ गया ये। तो ये एक न्यू एमसीक्यू है जो पहले रिपीट नहीं हुआ अभी तक 18 और 17 में। अरे, पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन एंड परसिस्टेंट वॉमिटिंग कॉजेज इंटेरोटॉक्सिन। ठीक है, इंटेरो भी आपकी जीआईटी को कहते हैं। तो अगर इसके ना डिफरेंट कॉजेज होती है। अगर सिर्फ जीआईटी की इस तरह से दो सिम्टम्स दी हो तो आप इंटेरोटॉक्सिन चूज करेंगे। उसके अलावा अगर वो ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ जो है या डिजीज की तरफ ना सिग्नल वो उसके तरफ कर रहे होते हैं कि आपको जो है ना डायग्नोसिस आपको पता चल रहा होता है वो किस वजह से। ठीक है। तो लंबा सा सिनेरियो दिया होता है, तो उसकी कॉज के हिसाब से आपने चूज करना है। इधर जो उन्होंने सिर्फ जीआईडी के सिम्टम दिया, आप तो इंटेरोटॉक्सिन चूज करते हैं। ठीक है। सर्वाइकल पैप में शोज 2/3 एपिथेलियम हैज एटिपिकल डिसऑर्गेनाइज्ड सेल्स विद लॉस ऑफ पोलैरिटी। आपके डिस्प्लेसिया की ना डेफिनेशन नहीं आता लॉस ऑफ पोलैरिटी एंड आर्किटेक्चर। हाई एनसी रेशो एंड प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये आपका मॉडरेट डिस्प्लेसिया है। हाई एनसी रेशियो का मतलब है जो उसकी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो वो इंक्रीज हो गया, कि आपका न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाता है जब उसमें रैपिड जो है डिविजन हो रही होती है। ठीक है। 50 है प्लाज्मा सेल आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्लाज्मा सेल आपके जो है ना बी सेल से बनते हैं, और फिर वो आपकी जो है एंटीबायोटिक्स बना रहे होते हैं, एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं। ठीक है। प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बी सेल से बनते हैं। टेल्कम ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस बाय, तो आपका एक्टिनोमाइसिन से टेल्कम ग्रेन्यूल्स होता है। नीचे सेम ही है, सल्फर ग्रेन्यूल्स का दिया हुआ है, तो ये भी आपका एक्टिनोमाइसिन से होता है। पेशेंट was taken warfarin and after monitoring INR 2/3 is in normal range, but the patient took another drug for chest infection, the due to which INR increases। अब मैंने आपको उस दिन बताया था जो ये आपकी आंसर है इसका क्लिथ्रोमाइसिन। ठीक, क्लिथ्रोमाइसिन क्या करती है, आपका जो है ना साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, इनहिबिट कर देती है, तो आपकी जो है ना मेटाबॉलिज्म जो है ड्रग्स का स्टो इनहिबिट हो जाता है। तो वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो गया, तो उसका जो है ना एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, तो तो वो जो है ना आपका आईएनआर को इंक्रीज कर देता है इस तरह से। ठीक है। तो ये ना, अच्छा 10 मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने में। पेशेंट, अच्छा नेक्स्ट है, वुमेन आफ्टर हिस्टेक्टमी फॉर बिनाइन ओवेरियन सिस्ट केम विद फीवर न्यूमोनिया एंड बीपी 80 60 ग्राम नेगेटिव रोज वर आइडेंटिफाइड, शी गोज इनटू शॉक, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हर शॉक। तो ये आपका सेप्टिक शॉक है। ठीक है, एक तो उन्होंने जो है फीवर और निमोनिया दिया हुआ है, दूसरा ग्राम नेगेटिव रोड दिया हुआ है, तीसरा जो है उसमें हिस्टेक्टमी के बाद उसका जो है फीवर। ठीक है, तो ये आपका सारे सिर्फ सेप्टिक शॉक में सारे सिम्टम्स आते हैं। 55 है, पेशेंट वेंट थ्रू सिस्टोस्कोपी ड्यू टू हिमोचोरिया, हिमोचोरिया लेटर डेवलप फीवर एंड हाइपोटेंशन, कॉज ऑफ हाइपोटेंशन। तो ये आपकी ये भी सेप्सिस है। आप जो सिस्टोस्कोपी कर रहे होते हैं तो उसमें जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन्फेक्शन को। ठीक है, उसके बाद फीवर भी उसको पेशेंट को है, और हाइपोटेंशन भी है, तो ये आपका सेप्सिस है। 30-year-old man sustained a left femoral fracture in a skiing accident and his leg is placed in plaster cast after the leg has been immobilized for अच्छा 15 मिनट रह गए। डिक्रीज दिस चेंज इज मोस्ट लाइकली रिजल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरेशन इन द काफ मसल। ठीक है, ये सेम डिफ्यूज एट्रोफी का सिनेरियो, तो इसमें आपका आएगा डिक्रीज वर्कलोड। एक ऑप्शन आता है डिक्रीज वर्कलोड, दूसरा आता है डिफ्यूज एट्रोफी, तीसरा आता है इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन एंड डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। बायोप्सी ऑफ स्टमक डन, देयर वाज नॉन स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू एंड स्कैटर्ड गॉबलेट सेल्स। तो ये आपका जो है मेटाप्लेजिया होगा, गॉबलेट सेल आपके स्टमक में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो है आप प्रेजेंट है, तो ये आपका मेटाप्लेजिया होगा। विच इज एंटीरियर टू रूट ऑफ लंग, तो ये आपका फ्रेनिक जो है पी से फ्रेनिक और पी से पहले, तो एंटीरियर टू रूट ऑफ लंग है, तो आपका फ्रेनिक। अब एजाइगस वेन एंटीरियर टू राइट रूट ऑफ लंग। ठीक है, वो लंग उससे मेंशन किया हुआ है, राइट है। और एओर्टा जो है पोस्टीरियर टू लेफ्ट रूट ऑफ लंग। ठीक है, और फ्रेनिक जो है एंटीरियर होता है रूट ऑफ लंग ये दोनों के, और वेगस जो है पोस्टीरियर होता है रूट ऑफ लंग के। ठीक है, कल हमें वेगस पूछा हुआ था उन्होंने,
तो वो पोस्टीरियर होता है रूट ऑफ लंग। रिगार्डिंग ऑटोसोमल रिसेसिव, तो इसमें 1/2 एक्सक्यूज मी चाइल्ड नतालिया, चिल्ड्रन एक अफेक्टेड। सेकंड। जी। जी, इसमें अगर स्पेसिफिकली पूछा हो राइट लंग के एंटीरियर, तो फिर हम तब भी फ्रेनेक को प्रेफर करेंगे या फिर हम एजाइगस वेन के साथ जाएंगे? एजाइगस की तरफ जाएंगे, अगर वो उन्होंने राइट मेंशन कर दिया तो आप एजाइगस की तरफ जाएंगे। और इसी तरह अगर लेफ्ट का पोस्टीरियर पूछा तो पर्टिकुलरली, फिर तो फिर एओर्टा वेगस की करेंगे। जगह अयोर्टा को प्रेफर करें। हाँ, फिर ठीक। एओर्टा को करेंगे, ठीक है। इस तरह का एक आपको मिल भी जाएगा एमसीक्यू। अच्छा, रिगार्डिंग ऑटोसोमल रिसेसिव, तो इसमें 1/2 चिल्ड्रन अफेक्टेड होते हैं, सॉरी 1/4 चिल्ड्रन अफेक्टेड होते हैं। ये होता है 25% नॉर्मल, 25% अफेक्टेड और 50% जो है वो कैरियर इंटरमीडिएट। Well presented to her physician with concern, both her mother and sister died of metastatic breast cancer before 40 years of age. She is worried about herself. Which of the following gene is mutated? तो आप BRCA1 म्यूटेशन जो है ना उसकी लेने के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो BRCA1 म्यूटेशन। फॉर ट्रांसप्लांट बेस्ट सेल फॉर HLA, अगर सेल पूछा है तो WBCs होते हैं, ठीक है। और अगर पूछा हो साइट तो बुकल म्यूकोजा, और अगर टिश्यू पूछे तो बोन मेरो। A lady suffering from severe breast undergoes total mastectomy, develop edema of right lower limb. Which of the following can be a reason of this edema? अच्छा, ये बार बार एमसीक्यू होता है। आप ये देखो कि मस्टेक्टमी, जब टोटल मस्टेक्टमी करते हैं ना, तो साथ आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को भी रिमूव कर देते हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड रिमूव कर दिया, आपका जो है ना लिम्फ का फ्लो ही डिस्टर्ब हो गया, तो उसका बैक फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपकी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एडिमा हो रहा होता है। Tumor suppressor gene involved in renal and gonadal agenesis, तो ये आपका WT1 आता है, ठीक है। सॉरी। अच्छा, अगर वो सिर्फ ट्यूमर स्पेसिफिक जीन पूछते हैं तो आप 53 को चूज करते हैं, और अगर उन्होंने मेंशन किया रीनल एंड गोनेडल एजेनेसिस तो आप फिर WT1 को। विच वन इज मोस्ट एंटीजेनिक, तो ये आपकी स्टेप्टोकाइनेज होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये भी आपका एक न्यू एमसीक्यू है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंटीजेनिक होती है क्योंकि ये प्रोटीन होती है जो कि आप स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ प्रोटीन derived फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया एंड इज यूज्ड एज थ्रोम्बोलिटिक एजेंट टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। अब ये आप बैक्टीरिया से ले रहे हो एंटीजन, ठीक है। तो इस ये आपका जो है ना, इसके हाई चांसेस होते हैं ये आपका इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। समझ रहे हैं? आपकी एक प्रोटीन की एंटीजन आप ले रहे हो क्योंकि ये आपकी जो है डिसॉल्व करता है क्लोट्स को। पर ये इस तरह होता है कि आपका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एज एंटीजन एंड माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट। इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स भी एक्टिवेट हो सकता है स्टेप्टोकाइनेज को, इसलिए जो है ना इसकी केयरफुल देना होता है उसके, ठीक है, सारे वो देख के। कोई इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। तो स्टेप्टोकाइनेज जो आपका एंटीजेनिक होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया से प्रोटीन लेते हैं। ट्रिपल असेसमेंट फॉर congenital fetal normally includes one of the following, तो वो आपकी होती है इस्ट्रायोल E3। अब इसका रफी में भी ये नहीं मौलिक लिखा हुआ। इस्ट्राडायोल जो है, डायोल एक लड़की जो होती है, ठीक है, वो एक डॉल की तरह होती है। तो इस्ट्राडायोल गर्ल और गर्ल एंड बॉय, ठीक है, डाई गर्ल एंड बॉय। इस्ट्राडायोल रिप्रोडक्टिव ईयर्स में एक लड़की यंग है, डॉल जैसी है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव में आगे है इस्ट्रायोल ट्राइयोल ट्राई मॉम डैड एंड चाइल्ड। और इस्ट्रोन 1 तो जो है वो ओल्ड एज में आपकी, ठीक है। और पोटेंसी के हिसाब से इस्ट्राडायोल इज ग्रेटर देन इस्ट्रोन इज ग्रेटर देन इस्ट्रायोल। प्रेगनेंसी में मैंने इसको ऐसे याद किया होता है, सबसे लेस पोटेंट होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है काम के नहीं रहते ना, मतलब कि वो बस इतना इफेक्टिव नहीं होते, इतनी उनकी एफिकेसी नहीं होती, वो काम नहीं कर पा रही होती औरतें बाकी उनकी तरह, ठीक है। वो तो सबसे लेस पोटेंट है एस्ट्रायोल है, और एस्ट्राडायोल सबसे ज्यादा पोटेंट है। टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन SLE, तो आपका जो है 3 वर्ड्स हैं SLE में। और जो है आपकी स्टेप्टोकाइनेज कुछ कॉज नहीं करता, आपका ना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देता है अपने खिलाफ, क्योंकि एक एंटीजेनिक एंटीबायोटिक की प्रोटीन होती है ना, इसलिए, ठीक है। 3 वर्ड्स से लेके तो टाइप 3 है। पेशेंट हैज वन नॉर्मल बेबी बट शी इज RH पॉजिटिव एंड बेबी is negative in second pregnancy preterm baby born in 33 weeks and on ventilator. What type of antibody baby have? ठीक है। ये आपका एरिथ्रोब्लास्ट फिटालिस जो है, इसमें जो है ये आपकी टाइप 2 होती है, ठीक है। तो इसमें जो इन्होंने दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड, तो ये भी आपकी टाइप 2 में ही आती है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड, ठीक है। ये आपका, और डॉक्टर आलिया, एक सॉरी, सेकंड हाँ जी। जी, इसमें पेशेंट जो है वो खुद RH पॉजिटिव है और बेबी नेगेटिव है, तो फिर क्यों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगा? ये जो बेबी तो नेगेटिव होता है अगर ना उसका मदर नेगेटिव एंटीजन, होती है और बेबी पॉजिटिव होता है फर्स्ट बेबी ठीक है, ये इसका और ना सेकंड बेबी की दफा, ठीक है वो इन्होंने ये नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा कर दिया। उल्टा नहीं किया हुआ। ये भी एक सिनेरियो आता है हिमोलिटिक डिजीज का, जो बेबी के अंदर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ना प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, और इस तरह से इसका भी सिनेरियो आता है, ठीक है।
तो इसमें ये भी आपका जो है ना टाइप 2 ही होता है। ये ना रफी में एक डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी का भी, लेकिन इसका भी ना सिनेरियो आता है, डिजीज का नेम नहीं पता, लेकिन जो इसमें सेम ही चीज फॉलो हो रही होती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड जो है आपकी, आई थिंक जो मेरे ख्याल किसी ने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी कि ड्यूरिंग जो है ना डिलीवरी जो है आपके एंटीजन जो क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा, लेकिन ये वो क्लासिक रेट्रोब्लास्टोटेलिस का जो है सिनेरियो नहीं है, लेकिन ये आरएच पॉजिटिव मदर के साथ भी आता है। और जो इसका सेम सिनेरियो आता है, साथ एक्सटेंडेड वर्जन आता है कि उसको ब्लड लगाए फिर रिएक्शन हुआ, फिर एचएसआर हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत लेकिन दो वो जो सिनेरियो एबी आपको इसकी स्टेम मिल जाएगी उसके फेसबुक ग्रुप में। यस। मैंने कहा जो आप एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी का बता रही हैं उसमें तो ब्लड ग्रुप ही फर्क होंगे ना, कि मदर का ओ होगा और बेबी का ए या बी होगा। यस मतलब यस। ये सिर्फ अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है तो ये फिर कोई और ही है। मैंने आई हैव नॉट हाँ। रेड अबाउट इट। अच्छा, इसके ना मैंने इसको जो हम लोग पढ़े थे तभी मैंने इसको ना बड़ा किया था, इसकी कोई ऐसा ना वो नहीं लिखी हुई थी, इसकी स्टेम इसमें ज्यादा थी कि जो ब्लड उसके बाद उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। इसकी कोई डिजीज नहीं होती, जो आपका एरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस होता है ना उसमें आपकी जो है मदर आरएच नेगेटिव ही होती है, इसलिए उनमें लगाना होता है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन दोनों में जो है ना आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 2 होता है। अच्छा, 68 है, आफ्टर एक्सीडेंट चेंज इन बिहेवियर अग्रेशन लॉस जॉब ड्यू टू डैमेज ऑफ, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स डिसीजन मेकिंग इन सब में होता है, ठीक है। ये सिनेरियो आता है, एक लॉयर है तो वो पहले अग्रेसिव थी और वो सारा कुछ डिसीजन मेकिंग कॉम्पिटेंट, उसके बाद जो है वो अपना सारा जो है ना ये लॉस कर गई है, तो उसमें उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज होता है, ठीक है। आगे आपका है लो कंसंट्रेशन एपिनेफ्रिन फ्रॉम मेडुला कॉज वेजोडाइलेशन वाया, तो ये आपके बीटा 2 एड्रीनर्जिक होते हैं, ठीक है। जो आपका स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करा रहे, बीटा 2 एड्रीनर्जिक जो होता है ना लंग्स में स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करा रहा होता है। एक्टिवेशन लीड्स टू, अच्छा, एक्टिवेशन लीड्स टू ब्रोंकोडाइलेशन विच हेल्प इन ट्रीटिंग एस्थमा एंड क्रोनिक सीओपीडी। और बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है ना आपके यूट्रस में भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा। अच्छा, अब आगे अच्छा, जो आपके ये वेजोडाइलेशन करा रहा होता है ना, ये आपके बीटा 2 एनर्जी की वजह से स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराते हैं, इसलिए वेजोडाइलेशन होती है। 70 है रिगार्डिंग इंटरनल जुगुलर वेन, तो ये आपकी होती है स्टार्ट्स फ्रॉम कार सॉरी ईयर लोब्यूल टू स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। अच्छा, इसकी ना पिक्चर शेयर की है मैंने, वो आप लोग जो है ना इधर कमेंट्स में सेंड कर दें। ये आपके ईयर लोब्यूल से स्टार्ट हो रही है और ये जो है ना आपके जॉइंट तक जा रही है, ठीक है। ये आपके स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट तक स्ट्रेन करते हैं, उसके बाद ब्रेक होकर फैली कंटिन्यू हो जाती है। Patient had internal jugular lymph node biopsy in neck region. After that, he developed numbness of air lobe, which of the following nerve got injured? तो ये आपकी greater auricular nerve होती है। Neck vein normally don't distend, they distend when right atrial pressure is greater than 8 plus, ठीक है। जो आपका नॉर्मल होता है ना उसका प्रेशर वो 2 to 8 होता है, जैसे ही आपका 8 से अबव जाएगा तो आपकी नेक वेन डिस्टेंडेड हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर आप 2 to 8 लिख लो तो याद रहेगा 8